नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल करते रहिए, डट के करते रहिए क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है? अगर आपको एग्ज़ाम बीट करना है तो दोस्तों, अपनी सीरीज़ में मैं बता दूं, आज मैं आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है? तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आप ये मैप देख पा रहे होंगे। मैप में जो है मैं आपको बता दूं पहली बेसिक जानकारी। भारत में एक जो है जल विभाजक क्षेत्र है। ठीक है? उस जल विभाजक को आप नक्शे में आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये इधर आया। ठीक है? ये इसे जल विभाजक बोला जाता है। ऊपर देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ है, दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाली सीमा रेखा को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है? जो डिवाइड करता है। अब भारत की नदियों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो जल विभाजक बना हुआ है, देख, ठीक है, उस जल विभाजक के पश्चिम में कौन सी नदियाँ उनको देख लेते हैं और पूरब में कौन सी नदियाँ हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पश्चिम में स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ हैं और ख़ासकर जो है उत्तर में जो नदियाँ हैं, है, ठीक है, दक्षिण की भी देखेंगे और उत्तर की नदियाँ देख लेते हैं। चलिए, तो उत्तर की नदियों में आप सबसे पहले आप देखेंगे जो है, इसको मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आपको और सही समझ में आए। ये देखिए, उत्तर में हम अगर आ जाते हैं तो उत्तर में आप देखेंगे ये हमारा जल विभाजक है। ठीक है? ये हमारा जल विभाजक है। तो उत्तर में जो है पंजाब क्षेत्र है। पंजाब पंजाब क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ जो हैं बहती हैं। ठीक है? 5 नदियाँ कौन-कौन सी हैं? एक है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक? तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है? ये मानसरोवर झील का ही क्षेत्र है। यहाँ से लगभग जो है कई नदियाँ निकली हैं। मेन जो 3 नदियाँ हैं वो जो है आपकी जो है सांगपो नदी है, सतलज नदी है और सिंध नदी है। ठीक है? तो हम लोग जो है पहले सतलज नदी को देख लेते हैं। सतलज नदी यहाँ से निकलती है। ये देखिए, इसको पहले मैं आपको रफ कर दूँ ताकि चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएँ। ठीक है? ये देखिए, अब जो है सतलज नदी यहाँ से निकली है और ये क्षेत्र यहाँ पे आ जाती है। सतलज की ही सहायक नदी है ये यहाँ पर व्यास। उसके बाद ऊपर है एक रावी नदी, फिर चिनाब और ये झेलम नदी। ठीक? ये टोटल हैं 5 नदियाँ जो पंजाब में बहती हैं। कौन कौन सी? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। उसके बाद जो है इस क्षेत्र से, जो मानसरोवर क्षेत्र है तिब्बत का, यहाँ से एक दूसरी नदी निकली है जिसे बोलते हैं इंडस रिवर। ये इंडस रिवर को ही दोस्तों हम लोग सिंध नदी भी कहते हैं। ठीक? तो 2 नदियाँ आपको मैं बता दी, सतलज और इंडस। ये जो नदियाँ हैं जिस जगह पर मिलती हैं, उस जगह को हम लोग जो है मिथिन कोट बोलते हैं। ये पाकिस्तान में है। और फिर उसके बाद ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? यहाँ से आके अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक? ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो है और नदियाँ अगर देख लें नीचे साइड, पश्चिम का ही हम देख रहे हैं, जल विभाजक के पश्चिम के क्षेत्र की नदियाँ। ठीक है? तो इसमें आप जो है इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले। ठीक है? अब देखिए, जल विभाजक में ही जो है सबसे जो है ये नदी आप देखिए, ये लूनी नदी है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि लूनी नदी कहाँ बहती है? तो राजस्थान में। उसके नीचे कौन सी नदी है? साबरमती। ठीक? गुजरात में। फिर ये एक दोस्तों एक नदी है माही नदी। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है माही नदी। ठीक? उसके अलावा यहाँ पे एक नदी बह रही है, देखिए जल विभाजक के ही पश्चिम में, नर्मदा, और ये है तापी। ये भी 2 नदियाँ ऐसी जिनके क्वेश्चंस कई बार पुट अप किए गए हैं। वो ये है कि भाई कौन सी 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कहाँ से ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब पूरब से पश्चिम में बहती हैं? तो वो कौन सी है? नर्मदा और तापी। और कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो है माही नदी। ठीक है? तो ये हमने जो पश्चिमी क्षेत्र का देख लिया। अब जो है इसको हम लोग एक बार रफ कर देते हैं। तो आपको मैं पूर्वी क्षेत्र का भी बता देता हूँ मैं। ठीक? ये देखिए, अब हम लोग जो है मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो क्षेत्र मैंने बताया था मानसरोवर से 2 नदी यहाँ निकल गई, एक सतलज और ऊपर जो सिंध। अब एक नदी यहाँ से निकली, ये देखिए, यहाँ से आके ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है भारत में और यहाँ बांग्लादेश में गिरती है। इस नदी का क्या नाम है? तिब्बत में इसे बोलते हैं सांगपो, भारत में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक? अब ये कहाँ से एंटर करती है भारत में? अरुणाचल प्रदेश से। मानसरोवर के आसपास से 3 नदी निकली। उसके बाद उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है, आप सभी लोग जानते हैं, वो नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसको देख लेते हैं फटाफट। गंगा नदी सर दोस्तों जो है गंगोत्री से निकलती है। ठीक है? यहाँ से ये देखिए, यहाँ से निकलती है ये, और निकल के इसका जो क्षेत्र है अपवाह क्षेत्र, यहाँ से होते हुए ये आके किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से।
ठीक। तो ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी का भी क्योंकि ये प्रमुख नदी है तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो सहायक नदियों को देखने के लिए आपको जो है दक्षिण की नदियों को देखना पड़ेगा और उत्तर की नदियों को, मतलब उत्तर से कौन सी नदियाँ कनेक्ट होती हैं, दक्षिण से कौन होती है। तो दक्षिण से सबसे जो बड़ी नदी है यमुना, यमुनोत्री से निकलती है, ये देखिए यहाँ से आके यहाँ गंगा से मिल जाती है। अब क्योंकि यमुना एक बड़ी नदी है, ठीक है, तो उसकी भी सहायक नदियाँ हैं। उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, नीचे आप देखिएगा। मेन नदी है चंबल। अब चंबल की भी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ कौन सी है, बनास और पार्वती। ठीक। उसके बाद बेतवा, ये दो नदी जो है यमुना से कनेक्ट होती है और यमुना फिर बाद में क्या होता है, गंगा से कनेक्ट होती है। उसके बाद दक्षिण से एक और नदी जुड़ मिलती है जो है गंगा में, वो कौन सी है, सोन नदी। ये हमने दक्षिण का देख लिया। ठीक है, इसको एक बार रफ कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। ये हमने जो है दक्षिण का देख लिया। उसके बाद जो है पहले गंगा बना देते हैं, ये देखिए, और ये ब्रह्मपुत्र नदी। अब उत्तर से जो नदियाँ गंगा में कनेक्ट होती हैं कौन कौन सी हैं वो, एक है गोमती, फुलहर झील से निकलती है। उसके बाद है घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये मेन नदियाँ हैं, वैसे तो हजारों नदियाँ हैं लेकिन मेन नदियाँ जो कनेक्ट होती है। ठीक, उत्तर में घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, ये दोनों नदियाँ, ये नदियाँ जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और यहाँ पे सुंदरवन पाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो है वहाँ पर सुंदरी जो है नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये एक और चीज़ के लिए फेमस, वो कौन सी चीज़ आप बता सकते हैं, वो है आपका बंगाल टाइगर। ठीक। अब हम लोग दक्षिण की नदियाँ देख लेते हैं, जल विभाजक के पश्चिम साइड में जो है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व नदियों को देख लेते हैं। इनमें क्या है दोस्तों, आपको फटाफट सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी है आपकी यहाँ पे, ब्राह्मणी नदी, दूसरी है महानदी है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, पोन्यार, कावेरी और वैगी। इन नदियों का दोस्तों सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस क्यों, क्योंकि यूपी पीसीएस को आपने देखा होगा, इसके कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कई क्वेश्चंस वर्ल्ड मैप पे खासकर, जो सीक्वेंस वाइज पूछते हैं। तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो है दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका सीक्वेंस क्या है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं सीक्वेंस में कौन कौन सी है। एक आपकी ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नूर, पोन्नियार, कावेरी और वैगी। ये सभी नदियाँ कहाँ बहती हैं, ये बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ये है नर्मदा, तापी, मेन नदियाँ हैं जो इनकी दिशा क्या है, ये पूरब से लेके पश्चिम है। बाकी ये सभी नदियाँ जो दक्षिण की से हैं, ये मैक्सिमम नदियाँ कहाँ गिरती हैं, किस दिशा में बहती हैं, ये पूरब दिशा में बहती हैं। ठीक। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी स्लाइड को जो वाइंड अप करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी रही आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं, और अगर इन्फॉर्मेटिव थी तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ज़रूरी चीज़ पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।